जय हिंद बच्चों, हम सभी पढ़ रहे थे क्लास 7 की साइंस एनसीईआरटी, है ना। तो चलिए आज हम लोग पढ़ते हैं चैप्टर 11। चैप्टर 11 है ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल एंड प्लांट्स। तो सबसे पहले जानते हैं व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। देखिए, ट्रांसपोर्टेशन का मतलब होता है किसी भी एक चीज़ को दूसरी जगह ले जाना, उसको ट्रांसपोर्टेशन बोलते हैं। चाहे देखिए आप सामान ले जाइए, चाहे एयर ले जाइए, चाहे किसी भी चीज़ को ले जाइए किसी भी मीडियम के थ्रू, तो उसको बोलते हैं ट्रांसपोर्टेशन, है ना। मतलब सीधा सीधा लैंग्वेज में क्या बोलते हैं कि ट्रांसपोर्टेशन का मतलब क्या हो गया, किसी भी चीज़ को एक जगह से दूसरे जगह ले जाना, है ना। तो उसको बोलते हैं ट्रांसपोर्टेशन। अब देखिए एनिमल और प्लांट में ट्रांसपोर्टेशन क्या होगा, तो फूड होगा, एनर्जी होगा, एयर होगा, है ना। तो किस तरीक़ा से होता है जो जानते हैं। तो देखिए इन मोस्ट एनिमल द ब्लड दैट सर्कुलेट इन द बॉडी डिस्ट्रीब्यूट फूड एंड ऑक्सीजन टू द डिफरेंट सेल्स ऑफ बॉडी। इट ऑल्सो कैरीज वेस्ट प्रोडक्ट टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी फॉर एक्सक्रेशंस, है ना। मतलब क्या होता है कि देखिए हमारे बॉडी में जो ब्लड है ना, वो ब्लड क्या करता है, हमारे बॉडी में फूड और ऑक्सीजन को सेल्स तक पहुंचाने का काम करता है ना। हमारे बॉडी में के अंदर बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स का सेल है ना। हम लोग हैं जो मल्टी मोलिकुलर ऑर्गेनिज्म है, हमारा बॉडी जो एक मल्टी मोलिकुलर ऑर्गेनिज्म है। मल्टी मोलिकुलर ऑर्गेनिज्म उसको बोलते हैं जिसका बॉडी बहुत सारे अलग अलग सेल से मिलकर बना होता है। और कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जिनका बॉडी एक ही सेल से बना है ना, उसको यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। तो देखिए यहाँ पर एनिमल के अंदर, इंसान के अंदर जो ब्लड है, ब्लड क्या काम करता है, फूड को और ऑक्सीजन को एक जगह से दूसरी जगह पहुँचाने का काम करता है। और साथ ही साथ जो हमारा बॉडीज है ना, जो बेस्ट प्रोडक्ट को फॉर्म करता है, उस प्रोडक्ट को भी बॉडी से एक्सट्रैक्ट करने के लिए यूज़ का होता है ना। दूसरा है सर्कुलेटरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ द हार्ट एंड ब्लड वेसल्स। देखिए हमारे बॉडी में क्या होता है, सर्कुलेटरी सिस्टम्स, जिसका हिस्सा कौन है, हार्ट एंड ब्लड वेसल्स। सर्कुलेटरी सिस्टम्स का हिंदी क्या हो गया, नर्वस सिस्टम, तंत्रिका तंत्र, है ना। जिसके अंदर ब्लड फ्लो करता है, सीधा समझ जाइए, ठीक है। जिसके अंदर ब्लड फ्लो करेगा उसको सर्कुलेटरी सिस्टम से बोलते हैं। तो इसका मेन कौन कौन सा पार्ट है, एक तो हार्ट हो गया और दूसरा ब्लड वेसल्स, जिसको हिंदी में बोलते हैं नस बोलते हैं, है ना। इन ह्यूमन ब्लड फ्लोज थ्रू द आर्टरी एंड वेन्स एंड द हार्ट एक्ट एज ए पंपिंग ऑर्गन्स, है ना। देखिए हम लोग मोटर है ना, तो मोटर के अंदर जो है घर में देखते हैं पानी चढ़ाने के लिए मोटर का यूज करते हैं। तो मोटर तो घूमता है, मैकेनिकल एनर्जी प्रोवाइड करता है, लेकिन उससे जुड़ा हुआ पंखा रहता है। तो पंखा है जो मेन क्या करता है, पंप करता है जो वाटर को जहाँ नीचे से निकाल के और जहाँ पहुँचाना रहता है वहाँ काम करता है। वैसे हमारे ब्लड में तो फ्लो कर रहे हैं, लेकिन उस ब्लड को एक स्पीड अप देने के लिए, ताकि हमारे सेल्स तक जल्दी से वो ब्लड पहुँच जाए, कौन हेल्प करता है, हार्ट हेल्प करता है ना। तो हार्ट हेल्प करता है। अभी बताएं कि हमारे बॉडी में ब्लड वेसल्स होते हैं, मतलब जो नस होते हैं, है ना। तो नस जो है ना वो दो प्रकार का होता है, एक आर्टरीज होता है, एक वेन्स होता है, ठीक है। तो आर्टरीज के अंदर है जो प्योर ब्लड फ्लो करता है, जबकि वेन्स के अंदर इम्प्योर ब्लड फ्लो करता है, ठीक है। इम्प्योर ब्लड हमारे पास लंग्स में आता है और वहाँ से फिल्टर आउट होके जाता है। हमारे बॉडी में जो इम्प्योर ब्लड को प्योर ब्लड में कन्वर्ट करने का दो जगह होता है, एक किडनी होता है और दूसरा लंग्स होता है। तो देखिए ब्लड इज़ द फ्लूइड विच फ्लोज इन ब्लड वेसल्स, मतलब नस में बहता है सीधा, है ना। तो ब्लड कैसा है, सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, नहीं लिक्विड है ना। फ्लूइड किसको बोलते हैं, जो चीज़ एक जगह से फ्लो होकर दूसरे जगह जा सकता है उसको फ्लूइड बोलते हैं ना। तो जब फ्लूइड बोलते हैं तो इसमें सिर्फ लिक्विड ही नहीं आता है, गैस भी आता है ना। बाद में फिजिक्स में कहीं पर बताएंगे उसको। तो उसे फिलहाल यहाँ पर समझिए, फ्लूइड उसको बोलते हैं जो फ्लो करेगा। तो ब्लड है क्या, ब्लड फ्लो करता है ना। तो देखिए ब्लड फ्लो करता है किसके अंदर, ब्लड वेसल्स के अंदर। और ये क्या कर रहा था, इट ट्रांसपोर्ट्स सब्सटेंसेस लाइक डाइजेस्टेड फूड्स फ्रॉम द स्मॉल इंटेस्टाइन टू द अदर पार्ट्स ऑफ बॉडी। देखिए हमारे जो लीवर के बाद है जो स्मॉल इंटेस्टाइन में जो फूड एनर्जी है जो ब्रेक डाउन होता है ना, और वहाँ पे ग्लूकोज से हमको एनर्जी मिलता है। तो उस एनर्जी को पहुँचाएगा कौन, ब्लड पहुँचाएगा। ब्लड कहाँ पे पहुँचाएगा, जहाँ पे ज़रूरत है। ज़रूरत कहाँ पे होता है, हमारा बॉडी के अंदर, सेल्स के अंदर। तो सेल्स में पहुँचाएगा, है ना। फिर देखिए ब्लड कंसिस्ट ऑफ प्लाज्मा, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी। आरबीसी का फुल फॉर्म होता है रेड ब्लड सेल्स, डब्ल्यूबीसी का फुल फॉर्म होता है वाइट ब्लड सेल्स एंड प्लेटलेट्स, है ना। तो हमारे ब्लड में मेनली चार चीज़ होता है, कौन कौन सा, प्लाज्मा, रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स एंड प्लेटलेट्स, है ना। ब्लड इज अ रेड ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ अ
रेड पिगमेंट दैट इज हीमोग्लोबिन। देखिए आपसे बोला जाता है कि हमारा ब्लड लाल क्यों होता है, तो हमारा ब्लड जो है आप लोग सभी जानते होंगे कि खून का कमी हो गया तो आयरन का टैबलेट खाइए, है ना। तो आयरन मतलब क्या हो गया, लोहा, सीधा बोलते हैं हम लोग उसको, हिंदी भाषा में जानते हैं लोहा, आयरन का हिंदी क्या होता है, लोहा। तो मतलब लोहा खाने लगते हैं क्या, नहीं, मतलब लोहा आयरन का टैबलेट खाते हैं। तो जब आयरन का टैबलेट खाते हैं तो उसमें एफ भी होता है, मतलब आयरन भी होता है। आयरन जो है ये कहाँ पे होता है, ये होता है हमारे बॉडी के अंदर हीमोग्लोबिन में, है ना। तो हीमोग्लोबिन के अंदर आयरन रहता है और जिसके कारण क्या होता है कि रेड होता है ना। यही चीज़, एक चीज़ और पूछते हैं कि अगर इंसान के अंदर ब्लड नहीं हो तो इंसान को करंट लगेगा क्या, इंसान के अंदर ब्लड और वाटर अगर दोनों नहीं हो तो करंट लगेगा क्या, नहीं लग सकता। क्योंकि देखिए ब्लड के अंदर होता है जो आयरन होता है ना, हीमोग्लोबिन में, ब्लड के अंदर हीमोग्लोबिन होता है और हीमोग्लोबिन के अंदर आपका आयरन होता है। तो देखिए सीधा आप समझ सकते हैं कि हम लोग को करंट इसलिए मारता है क्योंकि आयरन जो है वो क्या होता है, फ्लो ऑफ करंट उससे होता है ना, मतलब उससे करंट पास करता है, तो इसलिए हमारे बॉडी से भी करंट पास हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। द ह्यूमन हार्ट बीट्स अबाउट 7 to 80 टाइम्स पर मिनट इन एडल्ट पर्सन, मतलब जो आदमी 18 साल से ऊपर का है ना, एक स्वस्थ आदमी है ना, तो उसके अंदर जो हार्ट बीट होगा वो 70 से 80 बार होगा 1 मिनट में। दिस इज कॉल्ड हार्ट बीट्स। इसको पल्स भी बोलते हैं ना, जो बॉडी इसका पल्स रेट है जो ठीक नहीं है, मतलब क्या बोलते हैं कि इसका हार्ट बीट ठीक नहीं है। हार्ट बीट ठीक नहीं है मतलब 1 मिनट में जितना बार इसका हार्ट बीट है, जो दिल धड़कना चाहिए उससे ज़्यादा या कम धड़क रहा है ना। देखिए आर्टरीज कैरीज ब्लड फ्रॉम द हार्ट टू ऑल पार्ट ऑफ बॉडी। तो अभी आपको बताया था कि आर्टरीज के अंदर है ना कौन सा ब्लड फ्लो करता है, प्योर ब्लड। तो प्योर ब्लड कहाँ पे होता है, देखिए जो इम्प्योर ब्लड है ना वो हमारा बॉडी से हार्ट में आता है और हार्ट उस ब्लड को क्या करता है, प्योर में कन्वर्ट कर देता है, प्योर ब्लड कन्वर्ट करता है और साथ ही साथ पंप करता है, धक्का मारता है। क्यों, क्योंकि ब्लड के अंदर तो एनर्जी होगा ना, और एनर्जी को कौन कैरी करता है, ब्लड कैरी करता है। कहाँ ले जाने के लिए, जहाँ पर उस एनर्जी का ज़रूरत है। हमारा बॉडी का जो पार्ट काम करेगा, जैसे अगर हम दौड़ रहे हैं तेज़ी से तो हमारे लेग्स के अंदर जो है, हमारे बॉडी के अंदर है जो ज़्यादा एनर्जी का ज़रूरत है पूरे है ना सेल्स तक, तो उसको कौन पहुँचाएगा, ब्लड पहुँचाएगा, है ना। तो ब्लड प्योर जितना होगा उतना ही हमारा बॉडी स्वस्थ होगा। तो इसको कौन काम करेगा, लंग्स करता है, हार्ट करता है, सॉरी हार्ट करता है ना। तो हार्ट में इम्प्योर ब्लड प्योर हुआ और उसको पूरे बॉडी में सप्लाई कर देगा, पंप कर देगा हार्ट। फिर देखिए वेंस के अंदर क्या बताए थे, इम्प्योर ब्लड आता है। तो इम्प्योर ब्लड है जो वेंस क्या करता है, कलेक्ट करके हार्ट में लाता है। तो देखिए दिया, वेंस कैरी ब्लड फ्रॉम द ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी बैक टू द हार्ट, है ना। रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम द बॉडी इज कॉल्ड एक्सक्रिएशंस, है ना। बॉडी द मीनिंग ऑफ एक्सक्रिएशंस, हमारे बॉडी से जो वेस्ट प्रोडक्ट है उसको बाहर निकालने के लिए जो प्रोसेस होता है उसको एक्सक्रिएशंस बोलते हैं। देखिए एक्सक्रिएशंस क्यों जरूरी है, जैसे जितना भी हम खाना खाते हैं तो खाना के अंदर क्या होता है, फूड के अंदर क्या होता है हमारा, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, विटामिन, मिनरल्स, फैट्स, है ना, ये सारा चीज़। तो क्या सिर्फ यही सारा चीज़ फूड में होता है, नहीं, कुछ वेस्ट पार्ट भी तो होता है। तो वो वेस्ट पार्ट को हमारा बॉडी से बाहर भी निकालना ज़रूरी है। तो उसको वो जब वेस्ट पार्ट को हमारा बॉडी बाहर करता है तो उस प्रोसेस क्या बोलते हैं, एक्सक्रिएशंस बोल दिए। आगे बढ़ते हैं। एक्सक्रेटरी सिस्टम्स ऑफ ह्यूमन कंसिस्ट ऑफ 2 किडनीज, 2 यूरेटस एंड अ यूरिनरी ब्लैडर एंड यूरेथ्राज। तो देखिए एक्सक्रिएशन सिस्टम क्या हो गया, जो हमारे बॉडी से वेस्ट प्रोडक्ट को निकालने में हेल्प करता है उसको बोलते हैं एक्सक्रिएशन, एक्सक्रेटरी सिस्टम से ना। जिसके अंदर क्या होता है, 2 किडनीज होता है, 2 यूरेटर्स होता है, यूरिनरी ब्लैडर्स होता है एंड यूरेथ्राज होता है। फिर देखिए सॉल्ट्स एंड यूरिया आर रिमूव अलॉन्ग विथ वाटर एज ए स्वेट, है ना। तो देखिए जो नमक है ना हमारे बॉडी से और यूरिया जो है वो किसके साथ निकल जाता है, वाटर से। तो वाटर के साथ निकलता है। तो ये देखिए यूरिन के साथ भी निकलता है और स्वेट के साथ भी निकलता है। गर्मी में जब आप दौड़ते हैं तो पसीना निकलता है, तो पसीना अगर कभी कभी आपको मुंह में चला गया होगा तो आप फील किए होंगे कि वो नमकीन होता है। क्यों, क्योंकि उसके अंदर सॉल्ट होता है। अभी बताएं कि जो भी हमारे बॉडी से वाटर निकलता है उसमें क्या होता है, सॉल्ट होता है, इसीलिए हमको नमकीन लगता है ना। और यूरिया भी निकलता है, तो यूरिन के थ्रू और स्वेट के थ्रू सॉल्ट और यूरिया निकलता है। फिर देखिए
फिश जो है, फिश किस तरीक़ा से एक्सक्रिएट करता है, फिश एक्सक्रिएट वेस्ट सबस्टांस सच एज अमोनिया विच डायरेक्टली डिजोल्व इन वाटर। देखिए फिश का जो एक्सक्रिएट करता है वो कौन सा सबस्टांस करता है, अमोनिया। तो अमोनिया है जो वाटर में क्या हो जाता है, सोल्यूबल सबस्टांस, इसलिए डिजोल्व हो जाता है। बर्ड, इंसेक्ट एंड लिजार्ड एक्सक्रेट यूरिक एसिड इन सेमी सॉलिड फॉर्म। क्या बाहर निकलता है, यूरिक एसिड, है ना, सेमी सॉलिड के फॉर्म में, है ना। फिर देखिए वाटर एंड मिनरल्स न्यूट्रिएंट्स आर एब्जॉर्ब बाय रूट्स फ्रॉम द सॉइल्स। बोलता है वाटर और मिनरल्स को जो है न्यूट्रिएंट्स कहाँ से मिलता है, तो वो रूट से मिलता है ना। और रूट कहाँ पर होता है, सॉइल में, मतलब वो सॉइल से एब्जॉर्ब करता है मिनरल और वाटर। तो देखिए न्यूट्रिएंट्स आर ट्रांसपोर्टेड अलोंग विथ वाटर टू द एंटायर प्लांट वाया द वेस्कुलर टिश्यूज कॉल्ड जाइलम। तो देखिए प्लांट के अंदर दो तरीक़ा का ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम होता है, एक जाइलम होता है, एक फ्लोएम होता है। तो अगर आप हिंदी मीडियम से या इंग्लिश मीडियम से, तो आप हमेशा इस वर्ड को याद रखिए, हमेशा काम देगा। देखिए जाइलम मतलब जाइलम मतलब जड़ से, है ना, और फ्लोएम मतलब फल से। तो जो जड़ से फल की तरफ जाएगा, मतलब लिप्स की तरफ जाएगा, जो जड़ से शुरू होगा, है ना, उसको जाइलम बोलेंगे। और जिसका ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम फल से शुरू होगा, फल ऊपर रहता है ना, तो ऊपर से जो नीचे जाएगा उसको फ्लोएम करते हैं। तो जाइलम का काम होता है नीचे से मिनरल्स वाटर को एब्जॉर्ब करके, रूट के अंदर एब्जॉर्ब करके उसके पूरे प्लांट के अंदर, पूरे प्लांट में ऊपर तक पहुंचाना। ऊपर तक मतलब फ्रूट्स तक, स्टेम्स में, है ना, ब्रांचेज में, प्लांट के ब्रांचेज में और लिप्स में पहुंचाना। जबकि दूसरा वेस्कुलर टिश्यूज होता है, वो क्या होता है, फ्लोएम। फ्लोएम कहाँ से पता है, फल से, है ना, फल से मतलब ऊपर से नीचे। तो देखिए ये क्या करता है, इसमें क्या होता है, वेस्कुलर टिश्यूज फॉर द ट्रांसपोर्ट फूड्स टू द वेरियस पार्ट्स ऑफ प्लांट इज फ्लोएम। तो देखिए फूड कहाँ पे बनता है, प्लांट के अंदर फूड है जिसके लिप्स में बनता है, बताए थे, है ना। तो लिप्स में ही क्यों बनता है, क्योंकि लिप्स के अंदर स्टोमेटा होता है, और स्टोमेटा क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करता है। और सबसे ज़्यादा जो आपका सनलाइट पड़ता है वो लिप्स के ऊपर ही पड़ता है। तो वहाँ तक वाटर पहुँचा दिया कौन, जाइलम। मिनरल पहुँचा दिया कौन, जाइलम, लिप्स तक, है ना। अब वहाँ पे फूड बन गया, तो उसका भी तो काम बनता है ना, उसका भी तो जो काम है कि वो उस एनर्जी को रूट्स तक पहुँचाए ताकि प्लांट अच्छे से खड़ा रहे। जैसे कि घर में मम्मी और पापा दो पिलर्स होते हैं, तो पापा का काम है पैसे कमाना, तो मम्मी का भी तो काम है खाना बनाना। ज़रूरी नहीं है खाना बनाना और बच्चों को केयर करना। किसी के घर में ऐसा भी हो सकता है मम्मी नौकरी कर रहे हैं, तो पापा का काम होगा बच्चों का केयर करना, और पापा का काम होगा मतलब खाना बनाना, है ना। ज़रूरी नहीं है कि मम्मी घर में खाना बनाए, पापा भी खाना बना सकते हैं। मतलब मेरा कहने का मतलब है कि अगर वहाँ पे दो सिस्टम है, तो दोनों सिस्टम को तो एक दूसरे को केयर करना ज़रूरी है ना। तो जैसे आपका जाइलम हो गया जो जड़ से फल तक गया, मतलब ऊपर तक गया, फ्लोएम फल से नीचे तक आया, है ना। आगे बढ़ते हैं इसमें, a lot of water is lost by plant in the form of vapor through the stomata during the ट्रांसपायरेशन, है ना। तो देखिए सबसे ज़्यादा गर्मी के मौसम में वेपर होता है, पत्ती पेड़ बहुत ज़्यादा होता है ना, लेकिन जड़ तो एक ही होता है ना, चाहे थिक हो या फिर थिन हो, वहाँ से वाटर जड़ से ही ना वाटर जाता है, क्योंकि जड़ में ही जाइलम होता है। तो जाइलम का काम क्या है, वेस्कुलर टिश्यूज का काम क्या है, ऊपर तक वाटर को पहुँचाए। गर्मी बहुत तेज़, अगर बहुत ज़्यादा लिप्स रहेगा तो बहुत ही ज़्यादा वेपोराइजेशन होगा, है ना, तो बहुत ज़्यादा वेपर का फॉर्म करेगा, है ना। अब यहाँ पर देखिए ट्रांसपायरेशन जनरेट अ फोर्स विच पुल्स अप वाटर एब्जॉर्ब बाय द रूट्स फ्रॉम द सॉइल टू रीच द स्टेम्स एंड लिप्स। तो देखिए ट्रांसपायरेशन क्या होता है, ट्रांसपायरेशन एक तरीका का फोर्स है जो क्या करता है, वाटर को एब्जॉर्ब करने में हेल्प करता है रूट्स में, है ना, फ्रॉम द सॉइल टू द रीच द स्टेम्स एंड लिप्स। अगर देखिए यहाँ पे ट्रांसपायरेशन में अभी बताएं कि ट्रांसपायरेशन में बहुत ज़्यादा वाटर लूज हो जाता है। अगर हम ऐसा नहीं होगा तो क्या सोचिए कि ऊपर से वेपोराइजेशन होते जा रहा है, तो अगर वेपोराइजेशन नहीं होगा तो जड़ से वाटर खींचेगा ही नहीं, और जड़ से वाटर खींचेगा ही नहीं, है ना, तो फिर वहाँ पे फूड बनाएगा ही नहीं, प्लांट फूड बनाएगा ही नहीं, तो उसके सर्वाइवल पे क्या हो जाएगा, खतरा हो जाएगा, है ना। उम्मीद करते हैं दोस्तों, उम्मीद करते हैं बच्चों आपको ये चैप्टर भी अच्छे से समझ में आएगा, आपको
मेरा ये सीरीज बहुत ही अच्छे समझ में आ रहा होगा। आप इसी तरीके से हमारा साथ दीजिए, ठीक है ना। एक बार फिर आपसे गुजारिश करेंगे, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अगर आपको कोई भी दिक्कत है, कोई भी सजेशन है तो कमेंट कीजिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।